अजय और आप देख रहे हैं महाबहस स्पेशल इसलिए क्योंकि आज सत्ता के सेमीफाइनल के नतीजे सामने आए हैं और फिर से एक बार बीजेपी की धमाकेदार जीत। यूपी के उपचुनाव में फिर बीजेपी का परचम लहरा गया है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की एक नहीं चल पाई। यूपी से बिहार तक आज फिर जनता ने साफ कर दिया कि बीजेपी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। तो क्या आज के नतीजे के बाद 2022 की भी यह तस्वीर साफ हो गई है? क्या विपक्ष इस बात को मानने को तैयार है या है कोई और दांव विपक्ष के पास? आज महाबहस स्पेशल इसी पर। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल हिट। पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रकार जनता जनार्दन ने ये जनादेश दिया है और आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता का भी परिणाम है कि उन्हीं के कारण ये जीत हम लोग हासिल कर रहे हैं। 2020 के नतीजे 2022 की नींव। हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। हमारा मत प्रतिशत पहले के अपेक्षाकृत काफी बढ़ा है। 20 में करारी हार, 22 में विपक्ष कितना तैयार? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया। जितना दुरुपयोग कर सकती थी सरकार, उससे ज्यादा दुरुपयोग किया। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से सीट जीतने के लिए संघर्ष करती नजर आई। योगी की लहर, यूपी की मुहर। उपचुनाव स्पेशल महाबहस लखनऊ से लाइव। जा तो ये जो आज उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, क्या कह रहे हैं? जो बिहार में नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो? क्या 2022 की तस्वीर साफ हो रही है या विपक्ष के पास सिवाय ये कहने के कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और कुछ भी है? मेरे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक, हालांकि सतीश प्रकाश बीएसपी का पक्ष रखेंगे, अंशु अवस्थी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीएसपी और कांग्रेस ने खाता नहीं खोल पाए दोनों पार्टियां। अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं। संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता। अनामिका सिंह लखनऊ से हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले ग्राउंड जीरो पर लगातार अनामिका आप घूमती रही ऑटो वाली रिपोर्टर बनकर, तो आपने जो मिजाज देखा था, क्या आज नतीजों में भी वही है? क्या विपक्ष इस बात को मानने को तैयार है? और देखिए अजय, सबसे पहले तो ये देखिए आप कि मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, बैठी हुई हूँ, मेरे ठीक पीछे आपको विधानसभा दिखाई दे रही होगी। बेहद खूबसूरत दिख रही है और ये खूबसूरती आज कम से कम बीजेपी के लिए चकाचौंध वाली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बीजेपी के लिए आज ऐतिहासिक मौका है, कम से कम 2022 को लेकर बड़ा संदेश देने के लिए भी। अब महत्वपूर्ण यह है कि जब मैं 7 सीटों पर घूम रही थी तो मैंने ये महसूस किया कि योगी सरकार के कामकाज को लेकर जनता तो मुहर लगा ही रही है, तारीफ कर रही है कामकाज को लेकर, लेकिन जो शिकायतें हैं कम से कम समाजवादी पार्टी के लिहाज से जो कम से कम कंफर्ट जोन वाली सीटें थी, वहां पर भी समाजवादी पार्टी चूक गई है। क्योंकि अगर आप देखें तो बुलंदशहर की बात करें, हम अमरोहा की बात करें, हम जौनपुर की बात करें, जौनपुर में संघर्ष करना पड़ा समाजवादी पार्टी को देर शाम तक, लेकिन बुलंदशहर, अमरोहा, बांगरमऊ, ये वो सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी को देखकर ये लग रहा था कि वो वहां पे अच्छी खासी फाइट कर रही है और टक्कर दे रही है बीजेपी को। लेकिन जो आकलन था मेरा भी थोड़ा बहुत, वो भी गलत साबित हुआ है यहाँ पर, जरूर कहूंगी मैं, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा था कि कम से कम जो आसान बीजेपी समझ रही है इस उपचुनाव को, इतनी आसान राहें नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमने एग्जिट पोल्स देखे, हमने खुद भी सर्वे किया था, हमने आज जब नतीजे आने शुरू हो गए तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ साइलेंट वोटर्स भी होते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है कोरोना काल में, और जिस तरीके से रोजगार को लेकर काम किया गया है, अलग अलग मुद्दों को लेकर काम किया गया, माफियाओं को लेकर जिस तरीके से अवैध कब्जे पे, अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाया गया, जनता में इसको लेकर के बेहद खुशी है। नहीं तो एक ये भी बताइए आप अनामिका, आपका विश्लेषण मेहमानों से के पास जाने से पहले आप ये भी बताइए, और मेहमानों से आप पूछिएगा जरूर इस सवाल को कि अब उनके पास क्या दांव है विपक्ष के पास, मगर क्या वो एक्स फैक्टर आपको दिखा कि लोगों ने फिर से एक बार वही नतीजे दिए जो 2017 में दिए थे, यानी बम्पर जीत वाली?
और देखिए, उपचुनाव में जाने से पहले या उपचुनाव के दौरान भी जब विपक्ष के लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास क्या मुद्दे हैं, तो वो मुद्दे वही गिनवा रहे थे, जैसे हाथरस है, बिकरू कांड है, पलायन कर रहे जो मजदूर थे या प्रवासी मजदूर थे, इनके रोजगार का मामला है। तो वहां पर एक एक करके जब मैंने लोगों से बात की विपक्ष के आरोपों पर, तो लोगों का ये जवाब था कि ठीक है भाई, हाथरस जैसे कांड तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी हुआ करते थे, लेकिन कार्रवाई किस लेवल की हुई है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा माफियाओं को लेकर जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज दिल बड़ा करती रही अपने अपने कार्यकाल में, अब उन्होंने वो भी देखा है, लेकिन माफियाओं के अवैध निर्माण पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर जिस तरीके से इमारत गिराई गई है, बुलडोजर चलाया गया है, ये भी यहाँ की पब्लिक ने देखा है। और शायद यही वजह रही है कि जब ये माना जाता है कि 3.5 साल के बाद अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो जनता चेहरा देख के वोट नहीं देती, प्रत्याशी देख के वोट नहीं देती, बल्कि ये देख के वोट देती है कि 3.5 साल में काम कितना हुआ है, 1.5 साल में और कितना काम हो सकता है। तो यहाँ पर कम से कम पब्लिक ने ये देखा है कि 3.5 साल में अगर काम तो साफ तौर पे 1.5 साल में और भी होगा। साफ तौर यही पे वजह रही है। अनामिका, जो आप बता रहे हैं कि कहीं न कहीं सत्ता में, मौजूदा सत्ता में लोगों ने भरोसा जाहिर किया है फिर से एक बार, उनको लगा है कि जो उनकी उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं, और इसलिए ये नतीजे फिर से एक बार। मैं आपके पास दोबारा आऊं और आपके पास कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक हमारे साथ सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं जो बीएसपी का भी पक्ष रखते हैं। सतीश प्रकाश, तो पहली बार यह घटना घटी कि उपचुनाव में बीएसपी आई मगर खाता नहीं खुल पाया, कहीं संघर्ष में भी नजर नहीं आई। क्या लग रहा है कि विपक्ष हार मान ले रहा है 2022 के लिए? आप मान रहे हैं कि 2022 में भी यही होने वाला है? देखिए, ये उपचुनाव है और उपचुनाव के आम तौर पे जो निर्णय आते हैं वो जहां की सरकार होती है उसकी जो मशीनरी होती है उसी का प्रभाव होता है। देखिए, आप अभी जो कह रही थी एंकर साहब कि हाथरस कोई मुद्दा नहीं है। सतीश जी, मैं आपको याद दिला दूं कि उपचुनाव ही थे फूलपुर और गोरखपुर में, जहां पर बीजेपी योगी जी अपनी सीट हार गए थे, वो उपचुनाव ही थे। अगर जनता के बीच में ये मुद्दा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन करता है कि ये सरकार का जो सिस्टम है, जो प्रशासनिक